नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सामान्य अध्ययन के इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग रेलवे एएलपी तथा ग्रुप डी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा तथा वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती है। अगला, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर खींची गई रेखा दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है तथा फोकस से गुजरने वाली रेखा मुख्य दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। यदि कोई रेखा दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ते से गुजरती है जिस रास्ते से आती है। यदि कोई भी रेखा गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो वह दर्पण पर अभिलंब होती है, क्योंकि वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण की त्रिज्या होती है। कार्बन अपने छोटे परमाणु आकार के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 4A तथा आवर्त 2 में है। कार्बन की खोज सबसे पहले एंटोनी लेवजियर ने 1772 ईस्वी में की थी, लेकिन यह कहा जाता है कि मिस्र और सुमेरियों ने 3750 ईसा पूर्व में ही चारकोल के रूप में कार्बन को पहचान लिया था। कार्बन डेटिंग में मुख्य रूप से कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है, जो कार्बन का एक समस्थानिक है। एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व ओर प्रवाहित होती है। पूर्व सिरे से दिखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा तार के लंबवत तल में वामावर्त होगी। जब आप दाहिने हाथ में तार को इस तरह पकड़ते हैं कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो आपकी उंगलियां तार के चारों ओर जिस दिशा में मुड़ती है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। एक मैग्नीशियम रिबन वायु में चमकदार लौ के साथ जलता है और एक सफ़ेद पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO में परिवर्तित हो जाता है। मैग्नीशियम रिबन को हवा की मौजूदगी में जलाया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है तथा आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट वे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो जैविक और अजैविक कारकों द्वारा आसानी से विघटित या प्राकृतिक रूप से टूट जाता है। भारत सरकार ने विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से अप्रैल 2012 में बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य चयनित मौजूद बांध की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन में सुधार करना तथा व्यापक प्रबंध प्रणाली के साथ बांध सुरक्षा संस्थागत सुदृढ़ीकरण करना है। सोडियम धातु जो जल के साथ अवक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाता है। चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए किया गया आंदोलन था। इसने वन संरक्षण के प्रयासों में समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की। स्टार्च पौधे में संग्रहित एक कार्बोहाइड्रेट है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243E में पंचायत के अवधि का वर्णन है। भारत का पहला गणतंत्र दिवस 1950 ईस्वी में मनाया गया था। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो
पृथ्वी के भू क्षेत्रफल का 2.4% भाग में फैला है। एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा होगा। बंधन बैंक की स्थापना 2001 ईस्वी में की गई थी। 2015 में इसकी शुरुआत यूनिवर्सल बैंक के रूप में किया गया था। भारतीय संविधान में 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है तो लेंस की क्षमता -2 डाईऑप्टर होगा। पौधों में श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। कैलोरी वाट सेकेंड तथा जूल ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई है। साथियों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, यह सेट यहीं पर समाप्त होता है तथा अगला सेट ऑप्शन वाइज होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।